Okay. Before starting the chapter, today is National Mathematics Day, and wishing all the students of 10th class, 12th class, the Mathematics Day. So, now in a series of the types of organic compounds, yesterday evening we have done about the hydrocarbons. So now, today, and in hydrocarbons only saturated hydrocarbons comes, that is the alkanes, and the general molecular formula of alkane is CnH2n plus 2, and 10 members of the alkane group we have already just shown on the board yesterday evenings. So now today we are going for the next one, and that is your unsaturated hydrocarbon. So in this unsaturated hydrocarbon, now alkenes and alkynes, now it comes. Is the double bond and is the triple bond. आगे हम आपका करेंगे. So now, now we will define it, means definition कि now a hydrocarbon in which two carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond, now is called unsaturated hydrocarbon. unsaturated hydrocarbon. यानी कि अगर इसका मतलब आपका नाम, आप सबसे पहले आपका नाम देखो, दिस द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नाउ एल्कीन सफिक्स को देखिएगा, आपका नाम देखो दिस द ENE है आपका एल्कीन. तो एल्कीन्स भी आप लिख सकते हैं, एल्कान आपका कुछ भी आपका नाम एल्कीन्स ऊपर लिखा है मैंने, तो ना देखो दिस द. अब इसके आप सबसे पहले आप किस में जाएंगे, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला. तो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला आपका क्या होता है, व्हाट इज अ CnH2n. ये देखो दिस, ये एल्कीन्स का होता है आपका नाम देखो दिस. श्योर. अब आप आएंगे एल्काइंस, इसका जो सफिक्स पीछे होगा YNES, ये देखो दिस YNE. एल्कीन्स वो तो सो मेनी मेंबर्स आर दिया, तो S लगा दिया आपने, प्लूरल बना दिया. अदरवाइज आपका ये दिस द इन सफिक्स YNE. तो ये and its general molecular formula is CnH2n or -2. Is it clear, sir? Yes, sir. तो now important unsaturated hydrocarbon आपका नाम देखो, this is the, because अब इसमें फर्स्ट मेंबर को बेसिकली आपका जो इसमें क्या होता है, मीथीन. इसको जनरली आपका एब्सेंट माना जाता है, होता नहीं है, माना जाता है. इट्स सपोज टू बी आपका नाम, इट सपोज टू बी. वाई? क्योंकि आपने क्या लिखा है आपका नाम देखो, जैसे टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड. इसका मतलब देखो आपका ना C डबल बॉन्ड C होता है आपका नाम. Yes, sir. एंड इसमें भी अगर आप करेंगे तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस मिथाइन, देखो दिस मिथाइन, इसको भी आपका नाम जनरली एब्सेंट माना जाता है, लेकिन होता नहीं. क्यों? वाई? क्योंकि आपका दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट इट शुड बी द ट्रिपल बॉन्ड आपका होना चाहिए. Yes, sir. ये है सर आपका नाम, ठीक है ना. अब इसमें अगर आप करते हैं तो ना देखो, ये a double bond is formed by sharing of two pairs of electrons. This is of electrons. अपना नाम देखो, this is between two कार्बन एटम्स, इनके बीच में होना चाहिए अपना देखो. इस क्या, और वेयर इज, अगर यहाँ आप बात करेंगे, वेयर इज द
now triple bond now is formed by sharing of क्या कितना शेयरिंग ऑफ 2 pairs या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जल्दी बताओ हाँ ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपका नाम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपका नाम देखो दिस इज द ठीक है ना बिटवीन 2 carbon atoms. एग्जैक्टली बिटवीन 2 कार्बन एटम्स अब देखिए अब नाउ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर आप बात करते हैं देखो आपका नाम तो दिस इज CN और H2N N बिलोंग्स टू आपका कैपिटल N जो आपका कैपिटल N का मतलब नेचुरल Number. numbers and natural numbers always started from One. 1 आपका n is equal to 1 for आपका देखो फर्स्ट मेंबर अगर फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं तो C1 H2 into 1 is equal to आपका देखो CH2 हो गया हालांकि कार्बन आपका देखो ये 1 एटम है तो जब कार्बन आपका 1 एटम होगा तो दैट इज अ मैथ क्योंकि सफिक्स इज आपका देखो इन तो मीथेन हो गया आपका देखो मीथेन नाउ इफ यू कीप n इज इक्वल टू 2 फॉर आपका देखो ना सेकंड मेंबर इसमें आपका IUPAC नेम तो है नहीं आपका खाली आपका नाम है C n इज इक्वल टू 2 तो C2 S2 into 2 आपका देखो C2 H4 so now when the carbon atoms the number of carbon atoms are 2 that is the at or plus the suffix is in ethene ऐसे n is equal to 3 now for third member तो it this you have to keep here C n is equal to 3 H into 2 into 3 देखो 3 into 2 now C आपका नाम देखो this is C 3 and 6 तो this is pro और इन लगा देंगे तो प्रोपीन आपका हो जाएगा जैसे ब्यूटीन पेंटीन आपका ऐसे चलता रहेगा ना अब हम यहाँ इसका वी आर राइटिंग आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आपका देखो ना दिस इज तो आपका किसका एल्काइन का एल्काइन दिस इज एल्काइन YEN देखो दिस इज तो दिस इज व्हाट दैट इज CN H2N और माइनस 2 अब आपका n इज इक्वल टू 1 यू आर कीपिंग आपका नाम देखो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंबर तो फर्स्ट मेंबर आपका है C1 H2 into 1 minus 2 तो देखो C1 H0 हो गया Yes. 2 1 2 इज इट क्लियर तो इसका देखो तो ये इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था मिथाइल मिथाइल मैथ कार्बन का 1 और आपका क्योंकि बिकॉज इज द फर्स्ट मेंबर एंड द सफिक्स इज y सफिक्स तो दिस मिथाइल क्योंकि बिकॉज according to the definition of the unsaturated आपका carbon when we are only talking about the alkynes so 2 members should be of carbon should be there and both carbon has the triple bond इसीलिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखा आपने देखो तो नाम n is equal to आपका 2 करिए तो नाम देखो दिस for now second member करेंगे तो देखो C n is equal to 2 into H 2 into 2 or minus 2 this is minus 2 sorry so now the C2 H2 so when the carbon atoms the number of carbon 2 तो आपका देखो that is a at और because suffix is y और ine तो ethyne आपका नाम देखो ऐसे आपका n is equal to 3 for now the third member के लिए आपका रखेंगे तो now देखो this ये आपका C3 H2 into 3 minus 2 तो आपका C2 H4 ये आपका देखो तो this कार्बन एटम्स आर Propine. तो प्रॉप और आइन आपका प्रोपाइन आपका ये हो जाएंगे तो ऐसे आपका नाम आप करते हैं Yes, sir. अब अगर आप बात करते हैं नाम देखो दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हैं आपका नाम ये है एल्कीन की और ये है आपका नाम एल्काइन की आपको बहुत क्लियर मैंने कहा था पहले आता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्रैंड मदर फादर हो गए सिंपल आपका नाम दिस तो ये आपका CN H2N है और इधर है आपका नाम देखो CN H2N माइनस 2 ठीक हो गया दिस उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में जैसे आपका ये तो एब्सेंट माना जाता है क्योंकि 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए तो इसलिए आप क्या करते हैं इसको पहला मेंबर आपका इसको माना जाता है C2H4
विच इज योर इथीन। Ethene. और इसका भी पहला मेंबर एब्सेंट माना जाता है, तो इथाइन। इसको आपका C2H2, जिसको आप क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं आपका। This, तो देखो ये हो गया CnH2n आपका, और ये CnH2n माइनस 2 हो गया। पहला मेंबर आपका नाम देखो, दिस ए, आपको खाली दिस इथीन, और इसका पहला मेंबर, द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। नाउ C2H2, ये आपका क्या, व्हाट इज दिस, Ethyl. इथाइन, और ये आपका H. C2H4। तो अब आपका देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नाउ 6। Six. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू आर गिविंग 4. 2 and 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला क्या होता है, 2n 2n स्क्वायर। square. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, इसका मतलब ये हुआ आपका ना। एंड हु हैज गिवन दिस, किसने दिया था, Niels. नील्स बोर। नील्स बोर सर ने ये आपका दिया था, कब दिया था, 1913 में। पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए हमें, आपका नाम देखो जैसे ये हो गया। अब आपका देखो कार्बन का 1, देखो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन दो एटलीस्ट आपका देखो, Yes, sir. 2 कार्बन के बीच में कार्बन 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन कितने, 4 बना लो, H1 H2 H3 H4, 4 आपका आ गया। इन दोनों के बीच में में देखो, double ये डबल बॉन्ड बन गया, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका देखो दो 1 2 3 4 5 6 7 एक कार्बन का पूरा हो गया। तो कार्बन अगर आप देखेंगे तो कार्बन ने आपका क्या बन गया, ऑक्टेट आपका नाम। और हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो Duplet. ये भी दो ना दो। तो ये अब इसको H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड आपका देखो C, C, देखे ना, single bond, सिंगल single बॉन्ड bond. H और सिंगल बॉन्ड H। Yes, sir. इज इट क्लियर सर? Yes, sir. अब आपका देखो ये आपका क्या होगा, H2C डबल बॉन्ड CH2 H. H2 Yes, sir. H2C। लोग इसको क्या करते हैं, CH2 आपका CH2 कैसे भाई, केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट मैथ का भी स्टूडेंट होता है 9th 10th में, Yes, sir. और फिर अगर केमिस्ट्री का टीचर इसको आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख रहा है मेरे हिसाब से, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो आपका ये हो गया, तो 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है सर। Yes, sir. इज इट क्लियर? तो ये आपका देखो इसको इसलिए आपका ऐसे लिखिए। सो नाइस, इज इट क्लियर? Yes, तो sir. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये देखो, Yes, ये sir. जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, और देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था, H2C डबल बॉन्ड CH2। बहुत ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है ना, देखो दिस इज इज इट क्लियर? Yes, sir. और अब आपका देखो ना, इसका ये जाते हैं तो कार्बन के एटॉमिक नंबर आपका जो होता है वो 6, अन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 and 4. इसका होता है लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो आपका मतलब इसका होता है 2 कार्बन है, 1 2 3 1 देखो, और ये 4 हो गया, और कार्बन का 1 2 3 और एक हाइड्रोजन आपका 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपका देखो यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया आपका, इज्जत के लिए। तो देखो ये Triple. तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो ये Triple होगा। bond. तो आपका 1 2 3 4 5 6 हुए। अभी इस कार्बन को भी आपका कितना चाहिए, 8, Eight. इसको भी तो नाम देखो ये देखो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड आपका देखो H, तो देखो इसको भी HC ट्रिपल बॉन्ड CH लिखते हैं इसको, और टीचर क्या लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड। सो नाउ दैट इज नॉट गुड। तो इसका भी जो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देखेंगे, दैट विल बी आपका ना व्हाट, दैट इज CH सॉरी HC ट्रिपल बॉन्ड आपका नाम Single bond. ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर सर? Yes, sir. तो नाउ ये था आपका। अब इसमें देखो आपका नाम, अब इसमें स्पेशल नोट लिख देता हूं यहाँ पे ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड USH का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर obtained mostly from petroleum by the process
called cracking. CRACKING, cracking. एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ में तैयार हो गया. इज इट क्लियर कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको कहां से मिलते हैं? ठीक हो गया. तो अब बात आती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आर केमिकली नॉट वेरी एक्टिव, दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं आपका ना. देखो तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपके कितने हो गए? दो टाइप के हो गए. कौन कौन से आपका ना? दोज कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड जो एल्कीन्स होते हैं, और दोज कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वो आपका एल्काइंस आपका हो गए. इज दैट क्लियर सर? तो द कॉमन, अब इसमें आपका एक चीज और आती है कि ना इथीन, जैसे कहा था इथीन, इथीन का कॉमन नेम क्या है आपका? नाम देखो जैसे, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में आपका इथीन होता है, इसका नाम है इथाइलीन. ETHYLENE, इथाइलीन. ये हो गया आपका नाम देखो. इज इट क्लियर सर? और अगर आप इथाइन का, अगर आप कॉमन नेम की आप बात करेंगे तो कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज व्हाट? एसिटिलीन. ACET आपका ACETYLENE, एसिटिलीन आपका नाम देखो. तो ये आपका नाम एल्कीन्स में भी आपका हो गया क्लियर. आपका बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर. तो ये आपने ऐसे बनाना था, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आपका ना, विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाद. 1 2 3 4. इज इट क्लियर सर? आपका नाम देखो. और उसके बाद अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द एल्काइन, एल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका नाम देखो. जैसे ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये सब आपका बिल्कुल क्लियर किया हमने आपका. देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर किसका इथाइल अभी ज़रूरत ही नहीं है, बना देंगे. इथिन का भी अगर आप बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, अभी मैं बना देता हूँ. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका नाउ कि इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच आपका एल्कीन एंड एल्काइन इज कमिंग, तो एल्कीन एल्काइन्स आर केमिकली मोर रिएक्टिव देन एल्कीन. इज इट क्लियर? Another point to be noted is that the valency of each carbon atom in either the saturated or unsaturated is just the same, means 4 आपकी होती है आपका नाम देखो. Is it clear? इथीन एंड एथाइन ये आपका क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं. कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. अगर आप इथेन, आपने इथेन की बात की, इथेन इज व्हाट? एल्कीन. एल्कीन का कौन सा मेंबर है? आपका सेकंड मेंबर. अगर आप एल्कीन की, यू टॉक अबाउट द एल्कीन, एल्कीन का आपका क्या? इथीन. इथीन. और इफ यू टॉक अबाउट एल्काइन, एल्काइन इसमें आपका क्या? इथाइन. इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2 H6. Okay. Now this is C2H4 and this is C2H4. That's good. ये आपका हो गया आपका नाम देखो. this is तो आइदर इथीन और इथाइन आपका है आपका नाम देखो. ये आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. ये आपके कोवेलेंट आपके मॉलिक्यूल्स हैं आपका नाम देखो, विच आर फॉर्म by sharing of electrons आपका between various atoms. ये हो गया सर आपका. Is it clear? अब आपने बोला अगर आपका जैसे C2H6 है, this is what? C2H6 is what? That is a ethene. ये है सर. इथेन में आपका क्या था? आपने क्या बनाया था इथेन में? आपका क्या बनाया था अगर याद करिए? आपका नाम C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H 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 सिंगल बॉन्ड H. इज इट क्लियर? आपने इसको क्या लिखा था अगर आपको याद होगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH3.
क्लियर हो गया? Yes, sir. अब अगर आप स्ट्रक्चर आपका देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की बात करते हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो कार्बन आपका देखो, तो कार्बन आपका जो रहेगा आपका देखो ना जैसे ये 1 2 3 4 कार्बन आपका 1 2 3 4 ये हो गया देखो आपका नाम एसिड के लिए। यहाँ भी हाइड्रोजन आपका देखो, इधर देखो आपका ये हाइड्रोजन, इधर भी आपका देखो ये हाइड्रोजन, इधर भी आपका देखिए हाइड्रोजन, इधर भी आपका देखो हाइड्रोजन, इधर भी आपका हाइड्रोजन है। कईयों ने क्या किया हुआ यहाँ डॉट है, ये देखो आपका नाम, ये देखिए दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तभी ये सिंगल बॉन्ड बना आपका ना देखो Yes, sir. एसिड क्या है? अब आप यहां से कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, Single bond. ये हो गया। इन दोनों के बीच में आपकी पार्टनरशिप क्या हो रही है? 1-1 की हो रही है। तो ये 1-1 आगे सर है आपका इसका एसिड के लिए, इस हाइड्रोजन के बीच में भी आपका देखो क्या हो रहा है? 1-1, तो 1-1 हो गया। तो आपका देखो इसका क्या हो गया? 1 2 3 4 हो गया। Yes. अब आपका देखो ये इस हाइड्रोजन के बीच में अब आपका देखो 6 हो गया। Yes, sir. इन दिस हाइड्रोजन आपका देखो ना 8. कार्बन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 हो गए। Yes, sir. श्योर सर? Yes, sir. अब आपका देखो, अब इस कार्बन पे आइए, Yes, sir. 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन के पहले देखिए 6. 6 हो गया सर। 8. हो गया सर। Yes, sir. अब आप जब आपने इसके हिसाब से बनाना है तो देखो ए डॉट स्ट्रक्चर इसके हिसाब से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले का हो गया। Yes, sir. अब इस वाले का गिनिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया देखो अपन इधर आप यू राइट हियर एच, यू राइट हियर एच, यू राइट हियर एच, यू राइट हियर एच, यू राइट हियर देखो। Yes, sir. तो इसको आप जो कहेंगे आपका नाम देखो दिस ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज कॉल्ड आपका इलेक्ट्रॉन। और ये खाली आपका ये जो आपने किया ये दिस ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल हो गया, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हमने उसने डॉट लगाया, हमने क्रॉस कर दिया। अब मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इस हिसाब से मैं अगर ये क्रॉस किया तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक आपका ये डॉट ये क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया। Yes. मैथमेटिक्स अगर मैं हायर लेवल की बात करता हूँ आपका मैथमेटिक्स, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज एसिड के लिए। अब इसके बाद आप कहते हैं सर एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन का। एल्कीन का जो सेकंड मेंबर होता है वो एक्टिव होता है इन कंपैरिजन विद फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट को एब्सेंट माना जाता है, होता नहीं है। अब इसका मतलब दादाजी चल फिर नहीं रहे पा रहे हैं तो उनको कह देंगे कि नहीं आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम समझ रहे? उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट मेंबर ही नहीं है तो सेकंड मेंबर कहां से आया? लेकिन एल्कीन की अगर वी टॉक अबाउट द एल्कीन, इसका मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन शुड बी देयर एंड बिटवीन द 2 कार्बन्स डबल बॉन्ड शुड बी देयर। आपका नाम इज इट क्लियर सर? Yes, sir. तो नाउ अब आपका नाम अगर इसमें एल्कीन है, एल्कीन का मतलब आपका क्या हो गया सर? इथीन, सेकंड मेंबर आपका E। ये एक्चुअल में सेकंड मेंबर होता है वैसे कायदे से, और वैसे आपका ना इसको प्रेजेंट होने की वजह से 2 कार्बन की वजह से E, क्योंकि आपने क्या बोला C डबल बॉन्ड C होता है, बाकी तो हम बात की बात करें। तो अब आपका कार्बन कार्बन 1 2 कार्बन 1 2, आप यहाँ पे ऐसे नहीं करते, नो प्रॉब्लम सर। आप देखो 1 1 तो 4 तो इस कार्बन के भी दिखाई दे रहे, 4 इस कार्बन के दिखाई दे रहे। देखो अब एक हाइड्रोजन तो 4 इसके हो गए, 5 6 हो गए, हो गया ठीक है ना? आपका देखो इधर आपका देखो ये हो गया, ये हो गया श्योर। अब आपका देखो ये वाला जो जाएगा देखो
पूरा Yes, sir. आप इसको चाहें आप कर दोगे क्या जा रहा है पूरा इसको कवर कर दीजिए सर Yes, sir. ये आ गया और दूसरा वाला जो कवर करेगा देखो इसको सर वो भी आएगा ना, विच वन ये डबल बॉन्ड है ना, इस साइड के दो भी आएंगे। हाँ एग्जैक्टली दैट्स गुड बस यही तो याद रखना है हो गया ये क्या व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हो गया ये यहाँ ऐसे जो बनाया है आपका ये जो ऐसे बनाया है आपका नाम देखो दिस आप ऐसे भी बना सकते किसी ने अब वो आगे आके नहीं डॉट ही बनाना है तो देखो अब यहाँ अगर आप डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे तो देखो एच हाइड्रोजन इसके साथ हो गया सर ना 1 2 3 4 हो गया ये आपका फिर आपका देखो ये सी हो गया ना ये हो गया Yes, sir. okay this is the electron dot स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया सर Yes. और वैसे आपका नाम ये इसका बन H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये होगा इज इट क्लियर अब हम बात करते हैं नाउ इथाइन की इथाइन भी आपका क्या है दिस इज अ सेकंड मेंबर Yes, sir. लेकिन इट वर्क्स एज ए फर्स्ट मेंबर की तरह क्योंकि वहां पे जो मिथाइन है मिथाइन हैज ओनली वन कार्बन while according to the definition of this alkyne which is unsaturated hydrocarbons at least 2 carbons should have the Triple 3 bond. triple bonds so now इसका मतलब ये आपका जो C2 H2। S2 श्योर सर अब आपका वेरी सिंपल ये देखो आपका 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ श्योर इधर से आपका देखो ये सी ये इसके लिए भी 6 हो गया क्लियर Yes. अब क्या करूं मैं Yes. ये इसको ये हुआ ये हुआ ऐसा क्लियर ये हुआ ये हुआ तो दिस इज द स्ट्रक्चर ठीक है सर Yes, sir. अब आप इसको एच ये देखो S सिंगल सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड ओके C सी और सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया Yes. श्योर तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट ओके सर Yes. और अगर आप इसको एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच तो ये आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन Ethyl. इज इट क्लियर सर Yes. तो इसमें ये हो गया आपका नाम देखो दिस इज द जो और भी कोई दिक्कत है तो बताइए सर हो गया तो 3 चीजें आपकी क्लियर होगी स्ट्रक्चर आपका नाम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका नाम इज इट क्लियर Yes. सो नाउ तो ये इतना ही आपका इस कोर्स में